नाड़ी नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन अद्य वयं सन्धिप्रकरणं पठामः। सन्धिप्रकरणस्य पूर्वं वयं स्वरसन्धि पठितवन्तः, अर्थात हमने स्वर संधि के विषय में जान लिया है। आइए इसके द्वितीय भाग व्यंजन संधि के विषय में जानें। हम सभी ने पहले वीडियो में देखा था कि संधि के 3 भाग हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम सभी व्यंजन संधि के विषय में जानेंगे। वर्णों के आधार पर व्यंजन संधि को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहली संधि है च्युत संधि, सूत्र है स्तोह श्चुनाश्चु। दूसरी संधि है ष्टुत्त संधि, सूत्र है ष्टुनाष्टु। और तृतीय संधि है जसत्व संधि, झलाम जसो अंते। इसको हम तृतीय वर्ण परिवर्तनम के नाम से भी जानते हैं। चौथी संधि चरत्व संधि, सूत्र है खरिचा। और पंचम संधि है अनुस्वार संधि, मोनुस्वारः सूत्र है। तत्पश्चात छठवां भाग है इसका परसवर्ण संधि, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, यह इसका सूत्र है। आज हम सभी जसत्व संधि के विषय में अर्थात तृतीय वर्ण परिवर्तनम के विषय में जानेंगे। जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जसो अंते। जैसा कि सूत्र से ज्ञात होता है, झल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण हो जाते हैं। झल वर्ग के अंतर्गत यदि हम चर्चा करें तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथा स, सा, सा और हा कुल 24 वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जस प्रत्याहार में ज, ब, ग, ड़, द ये 5 वर्ण आते हैं। तो इस संधि में हम जानेंगे कि झल वर्णों के स्थान पर किस प्रकार से जस वर्ण हो जाते हैं। पद के अंत में यानी प्रथम पद के अंत में स्थित झल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण हो जाता है। झल वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। उदाहरणार्थ हम देखें, वाक धन ईशः। यहाँ वाक शब्द में क वर्ग का प्रथम वर्ण का आया हुआ है और बाद में स्वर वर्ण ई। तो यहाँ का के स्थान पर गा हो गया है और पूर्ण पद बना है वागीशः। इसी प्रकार अगले उदाहरण को देखें, दिक् धन गजः। यहाँ प्रथम पद के अंत में का वर्ण आया है और द्वितीय पद के प्रारंभ में उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आया है, अर्थात यहाँ पर भी का के स्थान पर गा हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि किसी भी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण अथवा श, 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 हा के उपरांत कोई भी वर्ण आए, स्वर अथवा व्यंजन, तो उनके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यहाँ पर भी दिक् धन गजः में का के स्थान पर गा हुआ है। वागीशः यहाँ लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर दिग्गजः ऐसा शब्द होना चाहिए। तो दिक् धन गजः दिग्गजः ऐसा उदाहरण से स्पष्ट होता है। इसी प्रकार हम देखें तो सुप धन अंतः। यहाँ पा के स्थान पर तृतीय वर्ण पा, फ, ब है, तो यहाँ पर बा हो गया है। इसी प्रकार से अच धन अंतः, चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, च, छ, ज, तो यहाँ पर अजंतः ऐसा शब्द बना है। पुनः यहाँ देखें सत धन धर्मः। यहाँ पर भी ता वर्ग का तीसरा वर्ण ता, था, द, तो यहाँ पर पूर्ण पद बना सद्धर्मः। अप धन जम। यहाँ भी हम देखें तो पा वर्ग का तीसरा वर्ण है बा, पा, फा, ब, तो अबजम ऐसा शब्द बना है। पुनः चित धन रूपम। यहाँ पर भी ता वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर ता वर्ग का तृतीय वर्ण अर्थात ता, था, द, चिद रूपम ऐसा पूर्ण पद बना है। तो हम सभी को इन उदाहरणों के माध्यम से यह ध्यान में आ गया होगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ण
अथवा चतुर्थ वर्ण के बाद कोई भी अन्य वर्ण आए, असमान वर्ण और समान वर्ण भी हो सकता है, साथ ही स्वर अथवा व्यंजन हो सकता है, ऐसी अवस्था में तृतीय वर्ण हो जाता है। धन्यवादः मित्राणि। इसी प्रकार संधि विषयक और संस्कृत व्याकरण विषयक सरलतम जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल, सब्सक्राइब करें। नमो नमः। पुनर्मिल